नारायण नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमां श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो गोविन्दाय नमो नमः। ॐ चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे तन्मनो विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वामिनः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगुरो रघुनाथां सावधूतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगुणा ललिता श्री विशाखां नमामि विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वर्षाक्षता नमो माधव्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वशिष्ठे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्रावे वृंदाश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि नमः मांझालगतिरुदश्य कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवद गीता का जो तीसरा चैप्टर है कर्मयोग, तो भगवान अलग अलग स्तर से अर्जुन को प्रवचन करते हैं और जिसके द्वारा भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ। जैसे मैंने पहले चर्चा किया था कि ज्ञान का मार्ग अच्छा है कि कर्म का मार्ग अच्छा है, ये प्रश्न गलत है। ये प्रश्न क्या है? गलत। व्हाट इज बेस्ट, इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। जैसे मेडिकल स्टोर में कौन सा दवाई अच्छा है, ये प्रश्न ही गलत है। जो रोगी है उसके हिसाब से कौन सा दवाई। तो ये बताते हुए भगवान ने अर्जुन को बताया
कर्म करने की एक ऐसी शैली है कि व्यक्ति कर्म भी करेगा और उसमें फंसेगा भी, उसको बोलते हैं यज्ञ। काम से श्लोक में बताया, हाँ 3.9, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म। जीव इस संसार में अगर यज्ञ रूपी कर्म करेगा तो कर्म करके भी इस संसार में फंसेगा नहीं। क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है कि मैं कर्म करूंगा तो फंस जाऊं, और जो कि सत्य है। ये संसार क्या है, कर्म भूमि है, और यहीं पे आदमी कर्म करता है उसमें फंस जाता है। उसी के कारण ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, यहाँ जो कर्म करता है, हाँ, उसी का भोग भोगना पड़ता है, और पाप ऊपर नीचे के लोगों को। भगवान ने बोला एक ऐसी शैली है, यज्ञ अर्थात कर्म। यज्ञ रूपी कर्म करोगे, कर्म भी करोगे, फंसोगे। तो ये बताने के बाद भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो कर्मकांड का मार्ग बताया, फिर बताया ज्ञान योग के लिए क्या स्थिति, क्वालिफिकेशन। वो सेक्शन के बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुमको लगता है तुम ज्ञान योग के योग्य हो, तुम ज्ञान योग का अनुष्ठान कर सकते, तभी भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम कर्म हो। तो 3.21 जो श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया यदि यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद् एवितरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद जैसे जैसे, आचरति आचरण करते, श्रेष्ठा श्रेष्ठ लोग, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग, तत्तद एव इतरो जना, इतरो जना मीन्स अदर पीपल, अन्य अन्य जो लोग हैं वो वैसा ही करते हैं। तत्तद, जैसा श्रेष्ठ लोग संसार में आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसे ही आचरण। शायद प्रमाणम कुरुते, अपने आचरण के द्वारा जो प्रमाण वो स्थापित कर देते हैं, प्रमाण में जो बेंचमार्क हो जाता है, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, बाकी जो लोग हैं अनुवर्तते, वही फॉलो करते। तो 3.21 श्लोक हमने देखा था पिछली बार। इस श्लोक में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि आचरण के द्वारा जो प्रमाण सेट कर दिया जाता है, बाकी लोग वही फॉलो करते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुमको आचरण के द्वारा दिखाना है क्षत्रिय कैसा हो, क्षत्रिय कैसे धर्म की स्थापना करता है। ये वैसे तो सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं संसार में, अगर आपको किसी को सिखाना है, बहुत सारा तरीका। आजकल किसी भी व्यक्ति को सिखाना होता है, उसके लिए कुछ कोर्स होता है, कोर्स होता है। कोई भी चीज कुछ सिखाना है तो आप उसका कुछ क्रैश कोर्स बना सकते हैं, उसका कुछ सब्जेक्ट मैटर भी बना सकते हैं, उसके लिए आप वीडियोस में कुछ बना के डाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके। लेकिन सबसे प्रबल तरीका है एग्जाम्पल। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही सिखाना पड़ेगा। सबसे प्रबल तरीका इस संसार में शिक्षा देने का क्या है, उदाहरण। शिक्षा देने के कई तरीके, लेकिन सबसे प्रबल तरीका है उदाहरण। क्योंकि उदाहरण के माध्यम से जो व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, वो पेनिट्रेशन होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसे आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसा ही आचरण करते हैं। इसीलिए समाज में व्हाट इज द कैलिबर ऑफ हीरोज ऑफ सोसाइटी, दैट विल बी द कैलिबर ऑफ सोसाइटी। ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत। समाज में कैसे लोगों को हीरो कंसिडर किया जाता है, तो वैसे ही समाज का कैलिबर होगा। पहले के समय में जाएंगे तो फिर भी, पहले के समय में जाएंगे तो कुछ कोई जो देशभक्त लोग हैं, भगत सिंह है, ये सब है, तो इनको लोग हीरो कंसिडर, तो लोगों में भी वैसे ही फीलिंग देश में।
या महात्मा गांधी, विवेकानंद, इस तरह के कुछ लोग हैं, उनको हीरो कंसिडर करते थे। तो वही लोग वैसा आचरण भी आज के डेट में क्या है, मूवी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इसके लोगों को समाज हीरो कंसिडर करते हैं, तो समाज का भी वैसे स्तर हो जाता है। तो एनीवेज, ये श्लोक पे हमने चर्चा किया था डिटेल में। तो हर व्यक्ति, लेकिन जो है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडर का रोल प्ले कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर दे आर द नेचुरल लीडर्स ऑफ सोसाइटी। माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, नेचुरल लीडर होते हैं। तो इनके आचरण से जो बच्चा है बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए समाज में देखेंगे जितने भी महान लोग हुए हैं, तो माता पिता बहुत नहीं, जनरली साधारण। शिवाजी महाराज का चरित्र देखेंगे, उसमें जीजाबाई का चरित्र साधारण। तो इसके बाद भगवान अर्जुन को ये सिद्धांत बताने के बाद आज 22 श्लोक इस पर चर्चा करेंगे। भगवान अपना एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये सही एग्जाम्पल सेट। नाम पार्थ अस्ति कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन नानवक्तम् अवक्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को अपना एग्जाम्पल, 3 श्लोक में अपना एग्जाम्पल देके बताते हैं कि कैसे संसार में कर्तव्य करना कितना महत्वपूर्ण है। सही उदाहरण प्रस्तुत करना। भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए तो कोई कर्तव्य निश्चित भी नहीं है, नाम पार्थस्ति कर्तव्य। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई गई। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन भगवान के लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। नाम पार्थस्ति कर्तव्य, मेरे लिए कोई कर्तव्य निहित नहीं किया गया। त्रिषु लोकेषु किंचना, और केवल इस संसार में नहीं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य, कोई कर्तव्य। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य। कोई व्यक्ति सोचे ठीक है यहाँ के लोग हैं इनके लिए कर्तव्य है, बड़ा हो जाएगा तो कोई कर्तव्य नहीं होगा, यहाँ से स्वर्ग चला जाएगा तो कोई हर व्यक्ति किसी न ईश तंत्रम, इस संसार में हर जो व्यक्ति है भगवान के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य है। इसलिए जब 3.1 में अर्जुन बोलते हैं जाय चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिं जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो ये श्लोक में 3.1 में भगवान का एक नाम आया है केशव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं केशव का मतलब क्या है। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं अरे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो आप मुझे आज्ञा दे देंगे तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तक भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन भगवान के लिए तीनों लोकों में कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कि ये भगवान को करना ही। त्रिषु लोकेश, फिर भी भगवान कार्य करते। नानवक्तम अवक्तव्यम, नानवक्तम, भगवान बोल रहे हैं आई डोंट वांट एनीथिंग, ना ना वक्तम, मैं किसी चीज की इच्छा नहीं है। नानवक्तम अवक्तव्यम, ना किसी चीज की इच्छा है, ना अवक्तव्यम, ना आवश्यकता है। इस संसार में 2 चीजों के कारण व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की इच्छा है। हाँ, तो 4 व्हीलर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो जो जो होना चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए व्यक्ति काम कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को किसी चीज की इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण है अपने आप। और नान वक्तम अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं।
दूसरा व्यक्ति काम करता है इस संसार में क्योंकि कुछ चीजों की आवश्यकता है, खाने के लिए भोजन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो कृष्णा इज टेलिंग आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो इस संसार में ये दो चीजों के कारण व्यक्ति काम करता है। बहुत सारी वांट्स हैं, बहुत सारी इच्छा है, मन भी नियंत्रण में नहीं है, और असीमित इच्छा है। एक इच्छा पूरी होती है, हाँ, उससे दूसरी इच्छा रेडी हो जाती है उससे पहले। इसलिए हम देखते हैं जीवन के हर पड़ाव में व्यक्ति का कुछ प्लानिंग चलते ही रहता है, संतुष्ट नहीं रहता, और उसकी आवश्यकताएं भी समय के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाती है। इसलिए हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज की इच्छा। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूँ। वर्त एव, फिर भी मैं लगा रहता हूँ किसमें? कर्मणि, कर्म, कर्तव्यों में मैं फिर भी। तो ये बहुत स्पेशल श्लोक है जिसमें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने कई जगह बताया है। भगवान 7.7 में भगवत गीता के बताते हैं मत्ता परतरम ना अन्यत् किंचित अस्ति मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो भगवान सबसे टॉप में है, फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करते हैं। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन के द्वारा एक सही उदाहरण को प्रस्तुत करना। इस संसार में बहुत सारे, लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था एक पॉइंट की, हमें संसार में बहुत सारे गिफ्ट दूसरों को देते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, जिससे कुछ संबंध रहता है, उसको हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। कोई भी अवसर आता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो उसको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो है वो गिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल। अपने जीवन, माता पिता अपने बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ दे सकते हैं तो क्या है? अपने उदाहरण का एग्जाम, जो उपहार है। शिक्षक अगर अपने स्टूडेंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई दे सकता है तो वो क्या है? एग्जाम्पल। गुरु अपने शिष्य को अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई दे सकता है तो वो क्या है? उदाहरण का होगा, जो एग्जाम्पल का गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी गिफ्ट है वो भी अच्छा है, कुछ खाने के लिए देगा तो थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, कोई और उपहार देगा वो भी समय के साथ नष्ट होगा, लेकिन एग्जाम्पल वो जीवन भर याद रखे। हाँ, हम लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने माता पिता से सीखा अभी भी माइंड। जो भी हमारे स्कूल में अगर कोई ऐसे शिक्षक थे जिनका उदाहरण अच्छा था, ऐसे जो टीचर थे, अभी तक हमको याद होगा वो टीचर का एग्जाम्पल, बहुत क्लियर रहता है माइंड। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उदाहरण चेक करना। भगवान बोल रहे हैं इसके लिए मैं खुद उतर जाता हूँ। हाँ, वर्त है कुछ ना करने के कारण। अब आप ये तात्पर्य देखेंगे, इसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया है, बहुत अच्छा श्लोक है। तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताविदामदेवं भुवनेशमीड्यं तम ईश्वराणां परमं महेश्वरम्। तो ये उपनिषद में श्लोक है, इसमें बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं बहुत सारे ईश्वर हैं इस संसार में। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, परमम मीन्स सुप्रीम है, लेकिन उन कंट्रोलर का जो सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान। तम देवतानां परमं च दैवतम, बहुत सारे देवता हैं लेकिन देवताओं का जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कौन है? पतिम पतीना, पतिम मतलब जो मेंटेन करता है, जो पालन करता है, लोगों की रक्षा करता है। तो इस संसार में बहुत सारे पति हो सकते हैं, लेकिन परमम परस्ता, एक्चुअल में जो वास्तव में पति हो भगवान। हाँ, जो सारे जीवों का पोषण करते हैं, सारे जीवों की रक्षा करते हैं। विदाम देवम भुवनेश ईड्यम, सारे तीनों लोकों में ऐसे भगवान की वर्षा। अब इसके अगली जो लाइन है ये पता, ना तस्य कारणं करणं च विद्यते
इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नाम पार्थस्ति कर्तव्य। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। वही श्लोक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। ना तत् समस्या अभिदगश्य दृश्यते। भगवान के ऊपर कोई नहीं। फिर भगवान कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कैसे इतना सारा काम होता है? सृष्टि चल रही है, पालन हो रहा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो भगवान ने लेके बैठे हैं। कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट? परास शक्ति विविधा वशूयते। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की। वो काम करती है। कैसे काम करती हैं? स्वभाव की ज्ञान बल। अपने आप भगवान को कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक में बताया जा रहा है, कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भगवान की जो शक्तियां हैं वो काम करती हैं। और वो भी कैसे काम करती हैं? स्वाभाविक ही। स्वाभाविक ही मतलब क्या? अपने आप। जैसे आपके यहाँ पे मच्छर बैठ गए तो अपने आप हाथ चला जाएगा। आप ऐसा बहुत, इसको बोलते हैं हाँ, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियसली हम लोग जब कुछ करते हैं तो आपको ऐसा प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, मच्छर है मुझे मच्छर पे अटैक करना है, ये सब नहीं प्लानिंग। अपने आप हाथ चला जाएगा। ऐसे ही भगवान की शक्तियां काम करती, स्वभाव की, अपने आप, ऑटोमेटिक। तो ऐसा सब चल रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि कृष्णा कोई, भगवान के लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है, फिर भी भगवान ड्यूटी करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य करना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, कनेक्टेड है एक सिस्टम में। और जिस सिस्टम से हम लोग कनेक्टेड हैं, जैसे भी हम जीवन यापन करते हैं उस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। आप सब लोग इस पे चिंतन कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी रह रहे हैं, हम लोग तो आप में से कुछ लोग कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ लोग वॉइस में रह रहे हैं, कुछ लोग घर पे रह रहे हैं। तो आप देखिए, आपके आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन आपको अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि उसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं, जिसके साथ रह रहे हैं। उसके बाद दूसरे वो लोग जिनके साथ आप रेगुलरली डील कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके टीचर्स का एग्जाम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉसेस, जिस कंपनी के कलीग्स हैं, बॉस, उनका एग्जाम। तो क्या होता है, ये हमको बहुत अफेक्ट, क्योंकि हम सोसाइटी में कनेक्टेड है। तो वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो नेगेटिव रहता है तो हमको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, पॉजिटिव रहता है तो हमको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे। तुम बोल रहे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे राज्य करना नहीं, मुझे कुछ लेना। अरे लेकिन तुम समाज के साथ कनेक्टेड हो, सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल चला जाए ये। और क्या होगा उसके बाद? जो बाकी लोग हैं वो भी इसी तरह से अपना जो है वो छोड़ देंगे। उसके भगवान ने पहले भी बहुत सारे रीजन इस चैप्टर में बताया। तो भगवान कोई काम कर रहे हैं बहुत बड़ा चीज है एक वे में। क्यों? क्योंकि भगवान पूरी तरह से पूर्ण है। ईशोपनिषद का जो इन्वोकेशन श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णास पूर्णास पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद का जो इन्वोकेशन श्लोक है, ये श्लोक में 7 बार ये पूर्ण शब्द आता है। पूर्ण मतलब कंप्लीट। भगवान क्या है? पूरी तरह से कंप्लीट। तभी भी भगवान एक्ट कर रहे हैं। तो ये हमको इससे समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है एक पर्सनल एग्जाम्पल सही हमको सेट करने का प्रयास करना। कितना इम्पोर्टेंट। जनरली हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं रिजल्ट को, क्या है जो एक्सटर्नल रिजल्ट होते हैं उसको ही हम रिजल्ट में कर। मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह का विचारधारा है क्या? जो एक्सटर्नल रिजल्ट है वही रिजल्ट है। एक्सटर्नल रिजल्ट इज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिजल्ट। एक्सटर्नल, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट सोचता है मेरे मार्क्स अच्छे आ गए तो बस हो गए। वो मार्क्स में चीटिंग करके लाया, मैंने पेपर लीक करा लिया,
कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्क्स अच्छे आ गए, सक्सेस हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में ये सिस्टम है ना, एक्सटर्नल रिजल्ट इज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिजल्ट। लेकिन उसका ओवरऑल लाइफ है क्या स्टूडेंट का, क्योंकि ये गलत डेफिनेशन है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉलेज में देखते हैं कोई टॉपर है लेकिन रोज ड्रिंक करता है, तो लोग फिर क्या पकड़ते हैं, यदि यदि आचरती शिष्ट। हाँ, कि यही ब्रांड का मैं भी पीऊंगा तो नंबर बढ़ जाएंगे, लगता है। हाँ, ऐसे देखे बहुत कॉमन है। हम लोग जब कॉलेज में थे, यूटी, हमारे यहाँ यूटी केवल कॉलेज टॉपर नहीं, यूनिवर्सिटी टॉपर, तो क्रोनिक स्मोकर था, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग सेशन लेने जाते थे, ये बताते थे आप चैंटिंग करोगे तो दिमाग ठीक होगा, इससे आपका स्टडीज अच्छा होगा, ये होगा। तो बोलते सर यूटी सर तो क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन हम लोग पकड़ रहे। एक्सटर्नल रिजल्ट एक पार्ट रिजल्ट, मेन रिजल्ट नहीं। ओवरऑल लाइफ होना चाहिए, ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल लाइफ उसका होना चाहिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के अलावा भी जो उसका डिसिप्लिन है ओवरऑल लाइफ का, वो स्टूडेंट का होना चाहिए। पढ़ाई कर रहा है लेकिन बाकी टाइम सारे गलत काम कर रहा है, तो इट्स नॉट अ फुल रिजल्ट, फुल सक्सेस नहीं। किसी भी जगह पे आप इसको फिट कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हस्बैंड है, तो हस्बैंड का काम केवल अर्न कर रहा है, जॉब कर रहा है। आज की डेट में ये देखते हैं किसका कितना पैकेज है, फिर वो मैरिज करें। ये वो एक पार्ट है, वो कंप्लीट पार्ट नहीं है हस्बैंड का। उसका जो पूरा एग्जाम्पल है और जो उसका रोल है, मदर फादर जो रोल है, वो एक कंप्लीट रोल व्यक्ति को देखना पड़ेगा। एक सही एग्जाम्पल सेट करना, मदर का एग्जाम्पल, फादर का एग्जाम्पल, हस्बैंड का एग्जाम्पल, सन का एग्जाम्पल, स्टूडेंट का एग्जाम्पल। तो क्या होता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपर्टीज इज वैल्यू। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक्सपर्टीज वैल्यू होती है। इसलिए व्यक्ति को लगता है ना किसी भी तरह से बस मैं एक्सपर्ट बनने, तो क्या है, ये सही सक्सेस है। ये एक्चुअल सक्सेस नहीं, उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जाम्पल क्या है, 24 आवर्स ओवरऑल। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपर्टीज की वैल्यू होती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सिंसेरिटी इज वैल्यू। सिंसेर, इसलिए हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मटेरियल कल्चर से आते हैं, तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको लगता है कि कुछ भी करेंगे तो चलेगा। स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको लगता है कि हम चलो माला तो कर ही रहे। स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट। पहला तो ये देखना चाहिए, पहले मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए पहला, क्योंकि जब मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा अच्छा होता है उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है बाकी दिन में भी स्पिरिचुअली एक्ट करने के लिए। और दूसरा, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ हमने चूज किया है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद वो खत्म नहीं होता है। ऐसे नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो गया, मॉर्निंग प्रोग्राम मैंने कर लिया, मेरे डिवोटी का ड्यूटी खत्म हो गया, अब मैं जो करना है वो कर सकता हूँ। ये लाइफ का ओवरऑल एग्जाम्पल है, ओवरऑल। तो भगवान बता रहे हैं, इसलिए मैं भी एग्जाम्पल सेट करता हूँ। तो जो एग्जाम्पल हम सेट करते हैं उससे इस संसार में, इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है ये एग्जाम्पल सेट कर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस वी कैन रेंडर जहाँ पे भी हम हैं। इसलिए देखिए हर फील्ड में, क्योंकि कुछ सही एग्जाम्पल है तभी हमको प्रेरणा मिलती है, अगर एग्जाम्पल नहीं होते। इसीलिए शास्त्रों में बताया है क्या, महाजनो ये न गता सपंथा। जो महाजन है वो कौन लोग हैं, जो एग्जाम्पल सेट करके गए। ये न गता सपंथा, जिस मार्ग को वो सृष्टि करके गए हैं अपने जीवन के द्वारा, उस मार्ग का हमको अनुसरण करना।
तो शास्त्र में हम देखते हैं बलि महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, इतने बड़े बड़े राजा हुए, इनको एक्सटर्नली बहुत सारे लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज को राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पहले से ही फुली कृष्ण कॉन्शियस थे। लेकिन अपने जीवन के द्वारा वो इस प्रकार का उदाहरण सेट करके गए जिससे बाकी लोग क्या है वो प्रेरणा ले सके। तो हमको ये समझना चाहिए एग्जाम्पल के द्वारा बहुत बड़ी सर्विस या डिसर्विस हम लोग करते हैं। या तो सर्विस करते हैं या तो क्या करते हैं, डिसर्विस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था पॉइंट की, कोई व्यक्ति सोचता है मैं कुछ कर रहा हूँ इतने संसार को क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो वैसे भी छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, इट्स जस्ट अबाउट मी, ये बस मेरा जीवन है, इसमें क्या कर रहा हूँ क्या। देखिए सर्वे किया गया है, जो एक नॉर्मल साधारण सा इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो भी अपने जीवन काल में 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अपने जीवन काल में कितने लोगों को, 10,000। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस या डिसर्विस होती है। जैसे राधानाथ महाराज जी कई बार लेक्चर में ये एग्जाम्पल देते हैं, तो हमारे लेक्चर में क्या एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर लेक्चर में लेट आ रहा है, रेगुलरली लेक्चर में लेट आता है क्लास में, तो वो क्या क्या अपने इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या मैसेज दे रहा है लोगों को, टाइम पे आने का आवश्यकता। हाँ, अपने इस एग्जाम्पल के द्वारा ये डिससर्विस कर रहा है, तो बाकी लोगों को क्या है, डिस्करेज कर। इसी तरह है, महाराज बोलते हैं लेक्चर में कि अगर कोई लेक्चर में सो रहा है, अगर लेक्चर में सो रहा है तो इसके द्वारा वो क्या कर रहा है, हाँ, इसके द्वारा बहुत, वो सो रहा है कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली अपने इस एक्शन के द्वारा वो बहुत तेज तेज बोल रहा है क्या, अरे लेक्चर सुनने का कोई मतलब नहीं। हाँ, क्या है, बहुत तेज तेज बोल रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये सिद्धांत भगवान यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे अगर कोई जो व्यक्ति है, महाराज बोलते हैं वो अगर लेक्चर में सो रहा है तो वो इतने बाकी जितने लोग हैं सबको डिस्करेज करें। अभी मैं गया था तो एक डिवोटी मिले थे, तो बता रहे थे अभी एक डिवोटी है, तो रोज जो भागवतम में आता है वो भागवतम क्लास में आके बैठ के सो जाता है रोज, और सोता भी कैसे, ऐसे ऐसे भागवतम क्लास में ऐसे बैठता है, ऐसे पूरा कान भी एकदम वो बैठता है फर्स्ट या सेकंड रो में ऐसे, रोज अटेंड करता है, मिस भी नहीं करता है। तो उसके जो प्रोजेक्ट थे उनके काउंसलर में फोटो दिखा रहे थे, देखो मुझे फोटो खींच खींच के लोग भेज रहे हो बोल रहे थे ऐसे फोटो एकदम। क्या है, तो हमको ये समझना चाहिए कि इसके द्वारा क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत बड़ी सर्विस या डिसर्विस करते हैं। एग्जाम्पल प्रभु जी बता रहे थे कुछ समय पहले कि माता जी यहाँ पे आए थे ना, जो मिलना चाहते थे, वो अच्छा थॉट था उनका, उनका छोटा लड़का था, तो बोल रहे थे एक भागवत बच्चा आता है, तो माता जी बोल रहे थे कि आप इस बच्चे को, मेरा जो छोटा सा लड़का है, छोटा बेटा है, इसको ऐसे ही बना दो। तो इनको पूछा आप जब करते हैं क्या, माता जी बोले नहीं नहीं मैं जब नहीं करती हूँ। तो कैसे होगा, सुखदेव गोस्वामी चाहिए तो व्यासदेव भी चाहिए ना, पिता भी चाहिए, कैसे होगा मेरा एग्जाम्पल, कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे टाइम पे हमको ये समझना है कि दो चीजें, पहला हम सब लोगों को इंगेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंगेज रहना, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिवली इंगेज नहीं रहेंगे तो फिर क्या है, हम लोग
गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हाँ कि तुम प्री मैच्योरली रिनाउंस कर दोगे गलत एग्जाम्पल, तो हमको दिन भर पॉजिटिवली इंगेज रहना बहुत है। जब तक व्यक्ति राग के मार्ग पे नहीं पहुंच गया, राग राग का मार्ग क्या है? राग के स्तर पे उसको नेचुरल अटैचमेंट होता है, नेचुरल नेचुरल एक आकर्षण होता है भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति, भगवान की लीला सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए। जब तक हम लोग राग की स्थिति में नहीं है, विधि का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब तक राग की स्थिति में व्यक्ति नहीं है, उसको अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज हमको ये समझना कि हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जनरली जो कंसर्न रहता है, बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। माता पिता हो गए, बच्चे के बारे में कंसर्न रहते हैं, अरे पढ़ाई नहीं कर रहा है। डिवोटी माता पिता होते हैं, बोले भक्त नहीं बन रहे। टीचर है, स्टूडेंट के बारे में concern। तो कंसर्न अच्छा है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वे वो क्या है कि हमको अपने लाइफ में पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे इफेक्टिव वे में सर्विस होती है, पॉजिटिव वे में हम लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। और इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर मैं एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगा, हाँ, तो क्या होगा? अगर मैंने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया तो क्या होने वाला है? इसको कल देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? बैठते हैं इसमें। बस क्या 14? हाँ, दो क्लासिफिकेशन है। एक है जब ब्रह्मा जी उस स्टेम से निकले, वो जो स्टेम था, तो दो क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन क्या है? भू भुवा स्वाहा, ये 3 लोग बोले जाते हैं, और उसी को फिर उन्होंने 14 में डिवाइड कर दिया, तो 14 प्लैनेट भी ऐसा है। तो उस क्लासिफिकेशन में दो तरह से क्लासिफिकेशन, एक ही चीज है ऐसा। गॉट द पॉइंट? ओके, सिविल एंड शिल प्रभुपाद।